2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का आज एग्जाम हो रहा है। 17 और 18 को एग्जाम है और अजमेर और जयपुर में 2 जगहों पर सेंटर दिए गए हैं। लगातार एग्जाम को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन एग्जाम जो है वो तय तारीख पर ही हो रहा है। लगातार अभ्यर्थी जो हैं वह एग्जाम देकर के आ रहे हैं और हम अभी मौजूद हैं जयपुर में गांधीनगर स्कूल में, जहां पर आरएएस की मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। तमाम अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से। मैम, कैसा रहा एग्जाम? सर अच्छा रहा। पेपर टफ था। बिल्कुल। ज्यादा टफ था? सर हिस्ट्री भी टफ था और इको सही था। इको सही था, हिस्ट्री टफ था और अकाउंट काफी टफ थी। लास्ट ईयर से भी काफी टफ थी। हाँ, ज्यादा टफ थी, पर हाँ समय कम मिला क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप में दे रखे थे, तो इसलिए उनको सॉल्व करने में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ, मतलब जो तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। नहीं मांग का तो सर कुछ नहीं कह सकते इसमें, वो तो नहीं थी, वो तो देखो सब पहले से डिसाइड था, इसलिए पर पेपर टफ था। अभ्यर्थी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? सीकर से भैया। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा रहा एग्जाम? नॉट बैड। कैसा रहा एग्जाम? सरल। सही था। और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हो? हम सर कोटा से। कोटा से आ रहे हैं। हाँ। तो क्या क्या रहा इस बार एग्जाम के साथ? हमें तो ठीक ही लगा सर। ठीक ही लगा। थोड़ा लेन मिल गया तो प्रॉपर या नहीं मिला, जैसे कि एग्जाम प्रॉपर तैयारी का समय तो नहीं मिला, पर ये 15 दिन पिछले जो पोस्टपोन थे, होगा नहीं होगा, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, पर ठीक था। पढ़ाई हो गई थी? हाँ, लगभग हो गई थी। और भी अभ्यर्थी, उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? जी सर, अभी तो मैं जालोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ जी। बाकी रहा एग्जाम? पेपर तो अच्छा ही हुआ है। पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, पर पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था। मतलब जो कोचिंगों के अंदर जो पढ़ाया जाता है ना, उससे रिलेटेड मटेरियल कम ही था। ऑल ओवर देखा जाए तो पिछले पेपर की तुलना में काफ़ी टफ था। कौन सा पोर्शन ज्यादा टफ था? इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन तथा अकाउंट और ऑडिट वाला भी कुछ अलग ही था, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। पहले न्यूमेरिकल इतने पूछे नहीं जाते थे। खाता बही, प्रॉफिट लॉस, उनका अकाउंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी थे। इजी कौन सा थोड़ा सा रहा या पूरा पेपर ही टफ था? ऑल ओवर तो हिस्ट्री थोड़ा ठीक लगा, मेरा खुद का हिस्ट्री रहा है। बाकी कट ऑफ तो अभी एक पेपर से कह नहीं सकते, अभी तो काफ़ी पेपर बाकी है, तो सारे ही हो जाने तो उसके बाद ही अनुमान लगा पाएंगे। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार एग्जाम देने आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? मैं जयपुर से आ रही हूँ, सी स्कीम से। हाँ हाँ जी, अच्छा रहा। पहले भी दिया है या पहली बार दे रहे हैं एग्जाम? नहीं, मैं पहली बार ही दे रही हूँ। मेंस का तो पहली बार दे रही हूँ, प्री 2 बार दे चुकी है। नहीं नहीं, ठीक रहा भाई। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कोई टफ होता नहीं है, और जो ना पढ़े तो वो उसके लिए इजी एग्जाम भी ऐसे ही होता है। अच्छा था एग्जाम, कोई इतना टफ नहीं था। हाँ, आई होप सो अच्छा ही है। नहीं, प्रॉपर तो नहीं मिला था क्योंकि टाइम शॉर्ट पीरियड था। लेकिन ठीक है, अब मैं तो जिसमें जॉब भी करती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, जॉब भी करती हूँ, ये मेरा तीसरा चरण है। मतलब पढ़ाई करना एक, लेकिन एक जीवन में एक उम्मीद है, आशा है कि कुछ ना कुछ बनेंगे, इसलिए। तमाम अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देने आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देके? एग्जाम देके सवाई माधोपुर से। हाँ, इस बार पेपर ठीक रहा, लेकिन थोड़ा समय की कमी अनुभव हुई। हाँ हाँ, वो अच्छा रहता। जैसे कुछ पोर्शन जैसे मैं और रिवीजन की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया। बाकी अगर समय मिलता तो उसमें हम अच्छा कर सकते थे। और लास्ट टाइम में हाँ, और ये आंदोलन की वजह से भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। बढ़ जाएगी। और फिर सरकार ने जो आश्वासन दिया था उस आधार पे तो फिर हम ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठे थे, तो भाई वही है। बाकी जिस पोर्शन में रिवीजन हो गया था वो अच्छा रहा है। देखो, पोर्शन तो वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उसको कौन से पोर्शन में उसने ज़्यादा टाइम दिया है। जैसे मैंने इकोनॉमी में ज़्यादा टाइम दिया है, तो इकोनॉमी मेरे को सही लगा है। और मैं सोच रहा था जैसे हिस्ट्री को लास्ट टाइम रिवाइज करूंगा, और लास्ट टाइम मतलब रिवीजन नहीं कर पाया तो मेरे हिस्ट्री का थोड़ा 1-2 क्वेश्चन टफ लगे। बाकी उसमें भी जो परंपरागत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे वही पूछे गए। और आज जो 3 छोटे सब्जेक्ट थे उनमें थोड़ा चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए। जो बिहेवियर में, अकाउंटिंग में, उनमें चैलेंजिंग रहा है। बाकी और ठीक रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? एग्जाम देके। दौसा से। हाँ, एग्ज़ाम थोड़ा टफ था। बिजनेस मैनेजमेंट थोड़ी टफ थी उसमें, और थोड़ा प्रिपरेशन की वजह से अभी जो मूवमेंट हुआ उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुए हैं बहुत ज़्यादा है।
हाँ हाँ, वो प्रॉपर टाइम भी नहीं मिला और थोड़ा डिस्टर्ब भी हुए। हाँ, कौन सा पोर्शन टफ था? बिजनेस मैनेजमेंट का और इकोनॉमी को लेकर इजी। एक तो अकाउंटिंग एंड ऑडिट, बट उसमें भी 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल थे, थोड़ा वो टफ था। बाकी हिस्ट्री मतलब हाँ ठीक थी हिस्ट्री। और भी अभ्यर्थी हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? विराटनगर से। कैसा रहा एग्जाम? एवरेज। एवरेज रहा? हाँ, तो पहली बार दे रहे हैं, पहले भी एग्जाम नहीं पहले भी दिया था, 10 नंबर से रह गई थी। अच्छा, तो इस बार क्या उम्मीद है? हिस्ट्री का पार्ट अच्छा था, बाकी और थोड़ा टफ था। टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन की अपेक्षा समझने वाले ज़्यादा थे। उसके लिए समय चाहिए, तो समय कम रहा। इस बार समय कम मिला, कुल मिलाकर के मांग भी कर रहे थे बच्चे की समय मिलना चाहिए। हाँ, मांग समय भी कम मिला, और पेपर के दौरान भी प्रश्न ऐसे थे ना जो समझ के करने वाले थे, उनको करने के लिए भी समय चाहिए, फिर भी उसमें भी टाइम ऐसे ही पूरा हो गया। अच्छा, कर नहीं पाई। हाँ हाँ, और एग्जाम के लिए टाइम कम मिला ना, उसका तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। और भी अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इधर लगातार और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? एग्जाम देनी है जयपुर से। रहने तो दो सा कहूँ रहने वाला तो, लेकिन जयपुर में रह के तैयारी कर रहा हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं? अभी 2022 से स्टार्ट की थी। मतलब 3 साल से लगातार? हाँ, 3 साल। पहली बार दे रहे हैं? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका। तो कैसा रहा इस बार? पेपर ठीक रहा था, बिल्कुल ही सही था? बिल्कुल सही था। तो फिर टफ कौन सा पोर्शन था? ऐसे तो कोई सा पोर्शन टफ नहीं था, ऐसे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे सारे। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो सारे के सारे योजनाओं से रिलेटेड थे। और हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन तो जो बिल्कुल ऐसे थे, मतलब मॉडरेट कर सकते थे इजीली, लेकिन थोड़ा उनको ऐसे एनालिटिकल अप्रोच पे आधारित थे, ऐसे सीधे वो फैक्ट पे आधारित नहीं थे। 1-2 क्वेश्चन ही थे फैक्ट पे ओनली। मतलब पेपर हल करने के लिए भी समय चाहिए था? हाँ, समय चाहिए था। और अकाउंटेंट के अंदर 2 ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जिसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी थे। हाँ, ओवरऑल ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। तो लगातार देख सकते हैं अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम देके आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ हैं। आप एग्जाम दिया आपने? मैं तो अभी अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो लगातार जो एग्जाम देके आ रहे हैं अभ्यर्थी, उनसे हम बात करेंगे। आप एग्जाम देके आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? मैं किशनगढ़ से आया हूँ। हाँ, कैसा रहा है? पेपर ठीक था, मीडियम था। जिसने बच्चों ने पढ़ाई करी है उसका अच्छे से अटेम्प्ट हुआ है। लेंथी था थोड़ा सा। पढ़ाई का टाइम मिल गया था? प्रॉपर पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाया था, कम था। लेकिन जो पहले से रेगुलरली तैयारी कर रहे हैं उनका अटेम्प्ट अच्छा रहेगा। और भी अभ्यर्थी है। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? सर यहीं जयपुर से है। जयपुर से ही? जी। जयपुर में रह के तैयारी करते हैं? प्रॉपर जयपुर से ही है? नहीं, मैं जॉब लगा हूँ, जॉब के साथ चल रही है तैयारी। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से? पहली बार दे रहे हैं मेंस? हाँ, मेंस पर फर्स्ट टाइम। कैसा रहा इस बार एक्सपीरियंस? कुछ अच्छा नहीं रहा। एक तो इसने मूवमेंट ने काफ़ी जो है ना वो तैयारी खराब की। सरकार का आश्वासन मिला, आश्वासन मिला तो माइंड डाइवर्ट हाँ माइंड डाइवर्ट हो गया कि तारीख बढ़ जाएगी, तो थोड़ा उस हिसाब से प्रिपरेशन करने लग गए, तो वहाँ वो थोड़ी दिक्कत रही। अच्छा, फिर टाइम भी तैयारी के लिए भी कम मिला? हाँ, तैयारी के लिए भी टाइम कम मिला 3 महीने क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे, हमारी भी छुट्टियां कैंसिल हुई थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो दिक्कत भी आई। प्लस साथ में उम्मीद थी गवर्नमेंट से कि कुछ डेट बढ़ेगी आगे, पर वो भी नहीं हो पाया। वो भी नहीं हो पाया। तो इस बार क्या कुछ रहने की संभावना है? पेपर का लेवल तो मुझे लग रहा है पिछली बार का जो मेज था उसी के लगभग पैटर्न पे है। हाँ, लगभग वही कट ऑफ रहने का अनुमान है। तो देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो एग्जाम देकर के बाहर निकले, जिनसे हमने बात करी कि किस तरीके से लगातार जो एग्जाम है वो रहा है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो पेपर हैं वो रहा है। आप एग्जाम दे के आ रहे हैं? एग्जाम दे के आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? कोटा से। कोटा से? कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक था, नॉर्मल, मतलब अगर पढ़ा है तो लिख सकते हैं। पढ़ा है तो सही था। तैयारी का प्रॉपर समय मिल गया था? नहीं, समय कम मिला इस बार। जो तारीख आगे बढ़ जाती तो सही रहता। हाँ, बढ़ जाती तो ठीक रहता। अच्छा, और फिर माइंड भी डाइवर्ट हो गया। लास्ट में आश्वासन मिल गया कि हाँ बढ़ेगी। तो आश्वासन तो पहले तो हमने ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करे इस तरीके से, लेकिन जब वो बीजेपी के लोग बोले कि हाँ होएगा होएगा, तब ये लगा कि हाँ हो रहा है। उन्होंने गारंटी दी, पता नहीं क्या किया, हम तो इसमें जुड़ते भी नहीं है। लेकिन अब ठीक है, जो हुआ जो ठीक है। पेपर तो देना ही है कभी भी। कैसा रहा फिर यार? पेपर ठीक, सही था? हाँ, नॉर्मल। टाइम मिल गया? ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जिनको टाइम चाहिए था सॉल्व करने के लिए, लेकिन नहीं, मतलब अगर पढ़ा है तो टाइम मतलब सफिशिएंट, और नहीं पढ़ा तो फिर सोचने में टाइम जाता है। इसमें रोक नहीं सकते, मतलब आरएस में ये है कि आप रोक नहीं सकते। आप सोचने का इतना टाइम नहीं कि हाथ रोक के बैठोगे तो क्वेश्चन छूटेगा लास्ट। ये तो है। एग्जाम भी बड़ा है। हाँ,
आपने भी एग्जाम दिया है, कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। और सर तो जैसे नॉर्मल था, ज़्यादा कोई हार्ड वाला नहीं था। नॉर्मली जिस बच्चे ने पढ़ा है, 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके लिए अच्छा पेपर गया जी। पहले भी दिया मैंने, इसलिए ये मेरा सेकंड टर्म था। पहले की तुलना में इस बार कितना अभी की बार इजी लगा मेरे को अभी तो। हाँ इजी है। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है, मिले जुला जो रेस्पॉन्स है वो है। तो जो लगातार एग्जाम है वो भी हुआ है और अभी 17 और 18 तारीख को एग्जाम हो रहा है। जयपुर और अजमेर में सेंटर दिए गए हैं। लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन वो उनकी मांग जो थी वो सिर्फ आश्वासन और आश्वासन तक ही सीमित रही। मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया था कि तारीख बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं बढ़ी और उसी तारीख जो आरपीएससी ने तारीख तय करी थी उसी तारीख के तहत एग्जाम आयोजित करवाया जा रहा है। और 17 तारीख को यहाँ पर एग्जाम हो रहा है और एग्जाम निकल करके जो बच्चे एग्जाम दे करके आए उनसे हम जाना कि किस तरीके का एग्जाम रहा, कौन सा पोर्शन टफ रहा, कौन सा इजी रहा और किस तरीके से अभ्यर्थियों को जो समय भी नहीं मिला, ये भी बार बार अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का यही कहना था कि समय मिल जाता तो तैयारी अच्छी हो जाती और जिस तरीके से आश्वासन मिला उस आश्वासन के भरोसे भी रह गए कि हाँ तारीख बढ़ जाएगी, तो इतनी प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो पाई। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और किस तरीके का जो एग्जाम को लेकर बच्चों का रेस्पॉन्स था वो हमने जाना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।